नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में रिकवरी का नाम कह सकते हैं आप, जबकि एक बढ़िया रिकवरी मार्केट्स में लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ देर पहले हरे निशान में पहुंच गया था मार्केट्स और अभी भी करीब 4 अंकों के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। आज के दिन के निचले स्तरों से देखेंगे तो निफ्टी करीब 125 अंक के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है। स्मॉल सेंसेक्स में करीब 0.5% के आसपास की रिकवरी है। निफ्टी बैंक लेकर आई है और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आई है। निफ्टी बैंक में उतनी रिकवरी नहीं है जितनी फ्रंटलाइन इंडेक्स में है। निफ्टी बैंक अभी भी 200 अंक नीचे है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप यहां पर एक बढ़िया अप मूव है। मिड कैप 1.25% ऊपर आ चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो रिकवरी है वो करीब 1.5% के आसपास की देखने को मिल रही है। जरा 5 दिन का जो बार चार्ट है उसको भी रेडी रखिएगा डायरेक्टर साहब, मिड कैप स्मॉल कैप का। लेकिन ये एडवांस डिक्लाइन आपके सामने है। करीब 1500 शेयर तेजी के हैं और करीब 771 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। ये एनएससी का है। बीएससी के 2122 शेयर तेजी में है, 1470 शेयर बिकवाली में। एफएनडो के 137 शेयर तेजी में है, 61 शेयरों में बिकवाली। और बैंक निफ्टी के 6 शेयरों में खरीदारी है, 6 शेयरों में बिकवाली है। वो बैंक निफ्टी वो मिड कैप और स्मॉल कैप का जरा बार चार्ट भी एक बार लेकर आइए, किस तरह की स्थितियां वहां बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं पिछले 7 दिन के आसपास का। इसकी बातचीत इसलिए की जा रही है क्योंकि लगातार 7 दिनों से जो प्रेशर था, मतलब 3-4 दिनों से जो प्रेशर था मिड कैप में, वो आज हरे निशान में आया, वो रिवर्सल है। 3 दिन की बिकवाली आज थोड़ी सी रिवर्स हुई है मिड कैप में और लाइकवाइज स्मॉल कैप लेकर आए, वहां सिचुएशन और गंभीर थी। पिछले 6 सेशन से लगातार स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रेशर चल रहा था, वो आज थोड़ा सा रिवर्सल में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट आज थोड़े रिलीव्ड है कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स के, इसीलिए आपको यहाँ पे हरा निशान दिख रहा है। रिलायंस, एलएनटी, एसबीआई, एनटीपीसी यहाँ पर आज मेजरली कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव साइड पे। एलएनटी के नंबर्स भी हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचयूएल और एशियन पेंट्स यहाँ पर दबाव आ रहा है। बैंक्स में कंसिस्टेंटली सेकंड डे जबकि प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। बातचीत करेंगे हम राजेश सर से। राजेश पालवे सर हमारे साथ मौजूद है एक्सिस सिक्योरिटीज से। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। एक कंसर्न भी उनसे पूछेंगे मार्केट्स को लेकर, कितना वो कंसर्न है इलेक्शन से पहले, और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम बातचीत करेंगे। इससे पहले मार्केट्स में जो ऑप्शंस के नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर 22,300 सबसे इंपॉर्टेंट जोन, जिसको मार्केट्स एटलीस्ट बार बार फॉल के बाद होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 22,300, 22,400, 22,500 के आसपास राइटर्स है, कॉल राइटर्स। 22,200, 22,100, 22,200, 22,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग सो फार दिखाई पड़ेगी। तो 22,300 क्रूशल जोन, जिसके इर्द गिर्द मार्केट सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 48,000, 48,200, 48,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। 48,000, 47,900 और 47,800 इन जोन्स के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 48,000, 47,900 के आसपास मेजरली पुट राइटिंग आप देख रहे हैं। इसके अलावा हीट मैप में 104 शेयर लॉन्ग साइड पर हैं, करीब 30 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 45 शेयर शॉर्ट्स में हैं और 4 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग, वो भी एक बार देख लीजिए। आरईसी, पीएफसी लगातार प्रेशर के बाद आज वापस लॉन्ग बिल्डअप। क्रॉम्पटन लॉन्ग बिल्डअप, आईजीएल नंबर्स के बाद 5% ऊपर, गेल 3% ऊपर, जीएमआर एयरपोर्ट कई दिनों का प्रेशर था, 3% के आसपास की शॉर्ट कवरिंग है। बायोकॉन, सेल, वोडाफोन आइडिया, एक सिटी की रिपोर्ट भी है, 15 से 25 रुपए के टारगेट्स आए हैं। कोल इंडिया करीब 3% के अपसाइड, 3% के आसपास ऊपर ये भी है। तो पीएसयू में आज वापस थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेशर कहाँ पर है, कहाँ पर शॉर्टिंग हो रही है, कहाँ अनवाइंडिंग है। वोल्टास में शॉर्ट बिल्डअप है, 5% नीचे है। पीडीलाइट 5% नीचे है नंबर्स के बाद। डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स के बाद 3.5% नीचे है। एसआरएफ कल नंबर आए, उम्मीद थी घूमने की, लेकिन 3% नीचे है। एशियन पेंट नंबर से पहले 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है। एचयूएल एक अच्छी तेजी के बाद अनवाइंडिंग है। एबी फैशन, गोदरेज प्रॉपर्टी, एमसीएक्स और बिरला सॉफ्ट कुछ और ऐसे नाम जहां पर आपको अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। राजेश सर, आप आए और बाहर लाए बाजार में, वापस हरा निशान मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। बड़े समय बाद आज मिड कैप स्मॉल कैप अप मूव में आया है 5-6 दिनों की बिकवाली के बाद। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या कोई कॉज ऑफ कंसर्न आपको दिख रहा है बाजार में, स्पेशली इलेक्शन से ठीक पहले? क्या करेंगे मार्केट्स में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, इलेक्शन के दौरान मार्केट हमेशा वोलेटाइल ही रहे, ये हमने पहले भी कई इलेक्शनों में देखा है। तो सेम बिहेवियर मार्केट में देखने को मिल रहा है। मार्केट का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी व्यू में बदलाव नहीं है। वहां तो हम बुलिश ही है और हमें लगता है कि जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं उन्हें इसी तरीके के वोलेटाइल मार्केट ही अपॉर्चुनिटी देते हैं वापस से अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स या जो स्टॉक्स में एक लॉन्ग टर्म थीम इंटैक्ट है वापस बाय एंड एक्यूमुलेट करने की। तो जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये वॉलेटाइल मार्केट। लेकिन जरूर ट्रेडिंग जो हमारी एक ट्रेडर कम्युनिटी है उनके लिए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एक कंसर्न बनता है मार्केट में।
और जब भी कोई इस तरीके की बड़ी इवेंट होती है तो मार्केट जरूर वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। अब आज के ही डेटा को देखें तो जिस तरीके से मार्केट में पिछले 2-3 दिन से एक दबाव था, आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो लोअर साइड पे 22,200 के आसपास तक के लो टेस्ट करके उसके बाद वहां से पुल बैक का एक ट्रेड वापस इंट्राडे बेसिस पे बनते हुए दिखा है। डेटा में भी अगर हम देखें तो आज जो पुट बेस कल कैरी हुआ था वो 22,200 पे ही था। अगर हम देखें तो आज ही उस पे वापस से राइटिंग पोजीशन देखने को मिली, तो 22,200 के बेस को ही मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है और उस पे ही आज हम देखें तो मैक्सिमम एडिशन आज जो होते हुए दिखा है 22,200 के पुट पे ही होते हुए दिखा है। तो ये एक अब सपोर्ट मार्केट ने एक डिप जो इनिशियल डिप मिली थी अर्ली मॉर्निंग में, वहां पे इसी डिप को 22,200 के पुट को यहाँ पे होल्ड आउट किया है। तो हमें लगता है टाइम बीइंग के लिए 22,200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो ये लेवल जब तक इंटैक्ट है थोड़ा पुल बैक का ट्रेड जरूर आते हुए दिखेगा, लेकिन कल वापस अगर हम देखें तो निफ्टी में एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, ऑप्शन एक्सपायरी। तो यहाँ पे जो डेटा बने हुए हैं वो अभी मेजर चैलेंजिंग लेवल जो बने हुए हैं 22,300 22,400, ये दो लेवल काफी चैलेंजिंग है निफ्टी स्पॉट के लिए, क्योंकि मेजर कॉल राइटर अभी भी इन दो स्ट्राइक्स पे जाके अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। तो ये क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्रॉस होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है कि अब जो एक इनिशियल डिप के बाद अगर यहाँ से वापस थोड़ा मार्केट नीचे आता है 22,250-60 की जोन में आता है स्पॉट पे, तो वहां बाय करें। 22,200 आपको स्टॉप लॉस रखना है। अपसाइड में 22,350 और 22,400 ये लेवल के आसपास आता है तो वापस बुक भी करना है। हमें लगता है ट्रेडिंग रेंज में अभी निफ्टी कुछ समय के लिए रहेगा। तो 22,300 22,400 के आसपास निफ्टी आए तो वहां पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकलते रहें, लेकिन रेंज के अंदर ही इंडेक्स कामकाज करेगा। राइस सर, 50,000 की दहलीज तक पहुंच के निफ्टी बैंक घूमा और वहां से फिर कोई रिवर्सल नहीं है, लगातार प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी बैंक, इसको लेकर आप क्या कहोगे कि 2,000 पॉइंट देखते देखते निफ्टी बैंक भी साफ हो चुका है ऊपरी स्तरों से, अभी क्या करें? तो देखिए सुमित जी, निफ्टी बैंक में एक अच्छी रैली हुई थी और उसमें हमने देखा था कि पीएसयू बैंक एज वेल एज प्राइवेट बैंक ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, एक्सेप्ट कोटक बैंक में एक कट देखने को मिला था। बाकी सारे बैंक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। हालांकि हमने देखा कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में पीएसयू बैंक में एक करेक्टिव मूव देखने को बना, जिसके चलते बैंक निफ्टी में भी दबाव आया और प्राइवेट बैंक में एक अच्छे रनअप के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। हमें लगता है ओवरऑल अगर इसके भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है, लेकिन नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से यस, थोड़ा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर बढ़ा है। 48,500 जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था उसको हमने ब्रेक डाउन किया है। तो हमें लगता है जब तक 48,500 के ऊपर वापस बैंक निफ्टी नहीं आ पाता है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड ट्रिकी रहेगा बैंक निफ्टी में। डाउन साइड में इसके जो सपोर्ट बने हुए हैं वो करीब है 47,800 47,700 के जोन में, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अब आज हमें देखना है कि वीकली एक्सपायरी है यहाँ पे ऑप्शंस की, तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट लेवल जो आज के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो 48,100 48,200, जहाँ की मेजर कॉल राइटर्स अभी भी एक्टिव है। तो जब तक 48,200 क्रॉस नहीं होगा स्पॉट पे, यहाँ शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट नहीं होते हुए दिखेगी। तो अभी तक के डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि अब एक यहाँ पे बैंक निफ्टी का रेंज बाउंड सेशन ही रहेगा। अगर कोई पुल बैक बनता भी है तो 48,150 के आसपास वापस से अरेस्ट होते हुए दिखेगा ये पुल बैक। एंड देन डाउन साइड में जो सपोर्ट बना हुआ है ड्यूरिंग द डे के लिए वो 37,900 के आसपास। तो रेंज बाउंड सेशन रहेगा। कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 48,000 37,950 के आसपास, वहां बाय करें। 47,850 स्पॉट पे स्टॉप लॉस रखें और पुल बैक में 48,150 48,250 के आसपास अगर स्पॉट आता है तो वहां बुक भी करें। राइस सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आप रिवर्सल प्ले करोगे या कोई नए शॉर्टिंग हाई लेवल पे करोगे, कैसे देखोगे? नहीं देखिए सुमित जी, जैसा आपने बताया कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी काफी है स्टॉक स्पेसिफिक, और ओवरऑल बुल मार्केट में ये करेक्शन को बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही यूज करना। तो जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहां पे हम लॉन्ग साइड के ट्रेड प्ले आउट करेंगे। देखिए एफएमसीजी सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम में, गोदरेज सीपी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा, एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा। जिस तरीके से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है गोदरेज कंज्यूमर में यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1390 से लेके 1410 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1335 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन। ये स्टॉक हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और जिस तरीके से एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से आज देखें स्टॉक में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, हमें लगता है इंडिगो यहाँ से इंटरग्लोब एविएशन बाय किया जा सकता है।
इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये रैली 4200 4250 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो 4250 थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट है। 4250 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है इंडिगो। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4030 के आसपास फ्यूचर्स में। और जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है एस्कॉर्ट कुबूटा। ये स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 3 दिनों की एक गिरावट को अब ये स्टॉक रिवर्स करते हुए दिख रहा है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब वापस से क्रॉस करते हुए दिख रहा है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। एस्कॉर्ट कुबोटा में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं 3620 से लेकर 3650 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3500 के आसपास। तो 3620 3650 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नंबर्स भी हैं, उससे ठीक पहले आज खरीदारी है, डीआई के आसपास है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर 1390 के टारगेट्स के लिए 1410 दूसरा टारगेट है, 1335 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और इंटरग्लोब एविएशन करीब 4250 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 4030 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलेंगे। आगे भी राजेश सर से मैं बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म कंपनी टीबीओ टेक का आईपीओ आज से खुला है। इशू का प्राइस बैंड करीब 875 से 920 रुपए पर शेयर है। इशू से 1550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के को फाउंडर और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव भटनागर सर। गौरव सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कंपनी के कारोबार के ऊपर ही मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि जो निवेशक आपको सुन रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनको आप बताएं कि किस तरह से कंपनी का भी कामकाज है, कौन कौन से मतलब को एग्रीगेटर के तौर पे आप कामकाज करते हो, सो कैसे ये पूरा कामकाज होता है और क्या बिजनेस मॉडल है कंपनी का, क्या मार्जिन की सिचुएशन है। तो जी पहले तो धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। हम एक ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म रन करते हैं और बेसिकली देखिए जो हमारा कोर बिजनेस है वो है आउटबाउंड ट्रैवल की तरफ। तो जब लोग अपने देश से किसी और देश विदेश घूमने जाते हैं तो उसके अंदर आमतौर पे लोग ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं बुकिंग बनाने के लिए, क्योंकि जब आप विदेश घूमने जा रहे हैं तो शायद आप पहली बार जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे, आपको फ्लाइट, होटल, ट्रांसफर, साइट सीइंग, क्रूज, काफी सारी चीजें एक साथ बुक करनी होती हैं। तो आमतौर पर आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे। ग्लोबली देखा जाए तो ये स्पेस बहुत बड़ी है। 150 करोड़ विदेशी ट्रिप्स हुई थी 2019 के अंदर। वही नंबर लगभग इस साल भी होगा पोस्ट कोविड, और ये नंबर हर साल 5-6% से बढ़ता है। तो लगभग 10 करोड़ ट्रिप्स और ऐड हो जाती हैं इसके अंदर। तो हमारा बिजनेस है ट्रैवल एजेंट्स को एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देने का, जिसके अंदर ट्रैवल एजेंट्स को दुनिया भर की फ्लाइट, होटल्स और विभिन्न प्रकार की ट्रैवल सर्विसेज का एक्सेस मिलता है। वो सिस्टम में जाके आइटनरीज बना सकते हैं, अपने कस्टमर्स के लिए कोटेशन बना सकते हैं और उसके बाद वो बुकिंग बना के कस्टमर्स की पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मुख्यतः ये हमारा बिजनेस है। तो गौरव सर, ये स्पेस बहुत बजिंग है, खास तौर से पहले तो इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग था, अब डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस फ्लाइट फेयर हो, होटल फेयर हो, नए एक्सपेंशन हो इस सेगमेंट के अंदर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो क्या CAGR ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो गोइंग फॉरवर्ड, और किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखी, स्पेशली कोविड के बाद? देखिए सुमित, हमारा बिजनेस काफी तेजी से बढ़ा है कोविड के बाद। कोविड वाले साल में हमारा लगभग 140-150 करोड़ का ही रेवेन्यू था, और इस साल हम ऑलरेडी 1000 करोड़ के ऊपर 1112 करोड़ के आसपास हम रेवेन्यू कर चुके हैं। थोड़ा सा तो कोविड का रिबाउंड भी था उसके अंदर, तो जाहिर है थोड़े स्मॉल बेस के ऊपर हम ग्रोथ देख रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड सुमित, देखने वाली बात यह है कि बिजनेस हमारा डिमांड को एग्रीगेट करता है। तो वाइल इंडस्ट्री विल ऑल्सो ग्रो, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम एग्जिस्टिंग डिमांड को भी एग्रीगेट कर रहे हैं, तो हमारी बिजनेस में पॉसिबिलिटी है कि हम इंडस्ट्री से ज्यादा तेज ग्रो कर पाए। तो गौरव सर, नंबर्स भी मैं देख रहा था, कुछ हिस्सा OFS है, कुछ हिस्सा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का इस्तेमाल कंपनी किस तरह से करने की योजना बना रही है, और OFS में कुछ प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं। सो ये प्रमोटर ऑफलोडिंग की कोई खास वजह है, या किस तरह से वो आगे चल के कुछ और, क्या इसमें भी कोई इन्वेस्टर निकलना चाहेगा, ऐसा कुछ और? सुमित, आपके सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले जवाब देता हूं। देखिए, प्रमोटर ग्रुप लगभग 12% के आसपास ऑफलोड है इसमें। उसमें से 7% इन्वेस्टर्स का है। तो आपको दो नाम नजर आएंगे उसके अंदर, टीबीओ कोरिया एंड अगस्ता टीबीओ। ये हालांकि कंपनी इन इन्वेस्टर्स के नाम में टीबीओ आ रहा है, लेकिन ये कंपनी के प्रमोटर्स नहीं है, ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं। जो अफर्मा कैपिटल नाम की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है, तो ये उनकी ऑफलोडिंग है। तो लगभग मिला के बिटवीन मी एंड माई को फाउंडर हम 5% ही ऑफलोड कर रहे हैं। उसके बाद भी लगभग 44.5% शेयर होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप की रहेगी। तो हमारे प्रमोटर ग्रुप की सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। जो हम लगभग 400 करोड़ हम प्राइमरी कैपिटल रेज कर रहे हैं।
उसका ग्रोथ के अंदर ही सारा कैपिटल जाएगा। जैसे कि हर प्लेटफॉर्म बिजनेस में होता है, ग्रोथ के लिए आपके पास 3 लीवर्स हैं। एक तो आप अपने डिमांड बढ़ाएं, तो मोर एंड मोर ट्रैवल एजेंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म, हम लगभग 100 कंट्रीज में ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं। तो मार्केट एक्सपेंशन, उन्हीं कंट्रीज के अंदर और डेप्थ बनाना है या नई ज्योग्राफीज के अंदर एक्सपैंड करना अपने डिमांड बेस को, ये हमारा पहला इन्वेस्टमेंट है। ऑन दी अदर हैंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सप्लाई का मतलब है कि और ज्यादा से ज्यादा होटल्स को हम प्लेटफॉर्म पे लाए, बेटर रेट्स लाए होटल्स के, और उसके अलावा नई प्रोडक्ट्स ऐड करें, राइट। तो अभी कस्टमर की डिमांड भी इवॉल्व होती जा रही है। लोग अब जब ट्रैवल करते हैं तो उन्हें कार रेंटल भी चाहिए, या एयरपोर्ट ट्रांसफर भी चाहिए, या वो साइट सीइंग एक्सकर्जन भी करना चाहते हैं, क्रूज में जाना चाहते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स भी हम सिस्टम पर डालेंगे ताकि ट्रैवल एजेंट्स को सहूलियत मिले कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके नई नई प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स के लिए बेच पाएं। तीसरी चीज है, ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तो टेक्नोलॉजी में हमारी और डेटा और टेक्नोलॉजी में हमारी काफी इन्वेस्टमेंट रहती है। तो इसमें से काफी पोर्शन हमारा जो हमारा कंपनी शेयर फंड रेज कर रही है उसके अंदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जाएगा। एंड फाइनली आप देखेंगे पिछले 5 साल में कंपनी ने 4 एक्विजिशन किए हैं, 2 इंडिया के अंदर, 2 इंडिया के बाहर। तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें अच्छे एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है दुनिया भर में कहीं भी, तो हम थोड़ा एक्विजिशन से भी ग्रो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं आपको इस आईपीओ के लिए। उम्मीद करते हैं बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े। एक बार फिर से वो डिटेल आईपीओ की आपकी स्क्रीन पर आएगी। आज से आईपीओ खुला है, 10 मई तक खुला रहेगा, और प्राइस बैंड करीब 875 से 920 रुपये पर शेयर, 1 रुपये के आसपास की फेस वैल्यू। कुछ हिस्सा ओएफएस है, कुछ हिस्सा 1550 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ रुपए, और 1150 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। आप मैनेजमेंट को भी सुन भी रहे थे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर, कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक की उस तरफ। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स डे हाई के आसपास। अभी अगर बातचीत में देखें तो दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार पहुंच चुका है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही 30 अंकों के आसपास की बढ़त है। निफ्टी में सेंसेक्स भी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। 60 अंकों का उछाल है। निफ्टी बैंक की तरफ से थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन अभी भी ब्रॉडर मार्केट ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। ये स्टॉक में देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट सप्लाई जोन का ब्रेकआउट स्टॉक ने वीकली चार्ट पे यहाँ पे ऑलरेडी टेक्निकल बेसिस पे अगर हम देखें तो करते हुए दिखा, और स्टॉक अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने जनवरी 2024 के स्विंग हाई को अब सरपास किया है। आज के सेशन में देखें तो डेरिवेटिव डेटा भी लॉन्ग बिल्टअप का बनते हुए दिखा है। एट द मनी का कॉल ऑप्शन 340 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का ये ब्रेकआउट ये स्टॉक को अब 355 360 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो 340 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कॉल ऑप्शन का आना चाहिए करीब 24 रुपए से 28 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 11 रुपए के आसपास। ओके, तो 11 रुपए का स्टॉप लेके आप क्रॉम्पटन की 340 की कॉल पे लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 15 रुपए के आसपास ये भी कामकाज कर रही है, लेकिन तेजी की उम्मीद क्रॉम्पटन में लग रही है, इसलिए राजेश सर यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं 24 से 28 रुपए के टारगेट्स के लिए। राजेश सर, जाने से पहले 2 स्टॉक्स इन पे बातचीत करना जरूरी है और डे हाई के आसपास है। पहला है टाटा कम्युनिकेशन, दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। दोनों ही अपने ऑल टाइम हाइज के, इनफैक्ट यूनाइटेड तो ऑल टाइम हाई के करीब है, और टाटा कम्युनिकेशन एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री के बाद आज 2.5% ऊपर है, डे हाई के आसपास है। क्या करें? तो देखिए, टाटा कम्युनिकेशन में एक मोमेंटम बिल्कुल बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक अब एक करेक्शन के बाद लोअर साइड पे एक बेस बना के यहाँ पे आज जिस तरीके से तेजी बनी है, अगर ये स्टॉक आज के सेशन में 1790 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रजिस्टर होते हुए दिखेगा, और 1790 के ऊपर ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 1860 1900 की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का बने रहे। स्टॉक में आज स्ट्रेंथ है, और जिस तरीके से मोमेंटम वापस ब्रॉडर मार्केट में, और अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम भी बना है आज बाइंग का, तो हमें लगता है टाटा कम्युनिकेशन भी यहाँ से फर्दर एक्सटेंड करेगा तेजी। 1740 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह। यूनाइटेड स्पिरिट एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। अप ट्रेंड की सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। डेली चार्ट पे अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। हमें लगता है वापस ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, और नेक्स्ट टारगेट इसके 1380 1280 1300 की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं। स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी। अभी करंट लेवल से ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉप लॉस रखना है फ्यूचर्स में वो होंगे करीब 1210 के आसपास।
ओके, तो दोनों लॉन्ग साइड पे आप पोजीशंस को होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेल करते रहेंगे अपनी अपनी सिचुएशंस को। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और वापस आने के लिए और बाजार में तेजी लाने के लिए। डे हाई के आसपास निफ्टी अभी काम काज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे और लाएंगे साथ फॉरवर्ड सेंसेक्स। नमस्कार।